नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पुरंदर का उत्थान और पतन। स्वर्ग के निवासी देवताओं के राजा इंद्र का पद मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि वो ऐसा अनुपम पुण्यदान, जप तप और यज्ञ योग करे जैसा अब तक धरती भर में किसी दूसरे इंसान ने न किया हो। यही वजह है कि जब कभी किसी धरती निवासी का जप तप और दान पुण्य इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि स्वर्ग तक उसकी चर्चा पहुंच जाती है, तो देवराज इंद्र की चिंता बहुत बढ़ जाती है और वो कई तरीके से उस प्राणी का पुण्य कम करने का उपाय करते हैं। अनेक बार इंद्र को सफलता मिल जाती है, लेकिन कभी कभी उन्हें असफल होकर निराशा का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और देखते हैं कि इस कथा में देवराज इंद्र क्या करते हैं। एक समय की बात है, पृथ्वी पर विशाला नाम की नगरी में पुरंदर नाम का एक राजा रहता था। शुरुआत में तो उसका राज्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सैन्य शक्ति का इतना अधिक संचय किया कि आस पड़ोस के छोटे छोटे राजाओं को अपने वश में कर लिया और फिर बड़े बड़े राजाओं पर भी अपनी नज़र दौड़ाई। किसी से तो मित्रता की और किसी से युद्ध किया। जिसने भी सिर उठाया उसे तो कुचल दिया और जिसने भी भेंट पूजा की उसे अपना संगी बना लिया। ऐसे ही करते करते वो थोड़े ही दिन में धरती का अद्वितीय राजा बन गया और चारों ओर उसकी कीर्ति पताका फहराने लगी। समुद्र की चंचल लहरों पर बैठकर उसकी यशोगाथा जब दिगंतों तक पहुंच गई, तो विदेशी समुद्र पार के राजाओं ने भी उसे सम्मानित किया। अपने देश की दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तुओं की भेंट करके उन राजाओं ने पुरंदर को बहुत सम्मानित किया, जो कि अब तक किसी भी राजा को नहीं मिला था। सोना, चांदी और भी कई तरीके के रत्न और हीरे जवाहरात की ढेरियों से उसका खजाना इतना भर गया कि कहीं रखने की तिल भर भी जगह नहीं बची। इसी कारण जब उसके मंत्री ने और भेंट संचित करके रखने की जगह न होने की असमर्थता जताई, तब राजा बोला, तब तो फिर आपने इसका कोई उपाय सोचा ही होगा। तब मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं अकेले ही इतनी सारी संपत्ति के विनियोग का उपाय कैसे बता दूं? मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके लिए सभी मंत्रियों, आचार्यों, पुरोहितों और बाकी प्रमुख व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाकर तय किया जाए। राजा पुरंदर ने इस बात की सहमति दे दी और जब वो मंत्रिमंडल समेत सेनापति, आचार्य और पुरोहित वर्ग और प्रमुख सामंतों की गुप्त बैठक बुलाने गया, तो भी सिर्फ इतना ही तय हो पाया कि इतनी ज़्यादा धन संपदा का सही विनियोग का उपाय तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ही बता सकते हैं भाई। लेकिन हाँ, एक और बात भी हुई कि इतनी बड़ी संपत्ति से एक महान कार्य किया जाए जिससे महाराज पुरंदर का नाम हर जगह धरती पर बना रहे। राजा सबकी इस बात से सहमत हो गया और अगले ही दिन अपने शासन का सारा प्रबंध कुछ दिनों के लिए अपने मंत्रियों के हाथ में सौंपकर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में रथ लेकर निकल गया। ऋषि भरद्वाज के आश्रम में हमेशा किसी न किसी महान ऋषि मुनि का समागम होता ही रहता था। जिस समय अपने आकाश में उड़ने वाले रथ पर बैठकर राजा पुरंदर प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे, उस समय महर्षि भरद्वाज लाखों ऋषियों, मुनियों और धार्मिक जनों के बीच धर्म की किसी रहस्यपूर्ण गुत्थी को सुलझा रहे थे। बड़ी श्रद्धा के साथ सभी ऋषियों मुनियों का दंडवत प्रणिपात करके राजा सामान्य नागरिक के वेश में उस मंडली के बीचों बीच बैठ गया और जब तक महर्षि भरद्वाज का प्रवचन चलता रहा, तब तक वो उनकी प्रतीक्षा करता रहा। जब प्रवचन समाप्त हुआ और बाकी के दर्शक अपने अपने स्थान की ओर चल पड़े, तो राजा ने अपने परिचय के साथ महर्षि भरद्वाज की विधिवत पूजा अर्चना की और अपने आगमन का उद्देश्य उनसे कह सुनाया। लेकिन महर्षि भारद्वाज तो त्रिकालदर्शी थे,
उन्हें सब मालूम था। उन्होंने राजा पुरंदर का स्वागत किया और उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। पुरंदर को अभी तक एक भी अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए पहले तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट की। लेकिन जब महर्षि भरद्वाज ने उसकी पहले अतीत की महान सफलताओं की चर्चा करते हुए उसको महान सैन्य शक्ति, प्रभाव और यश का सविवरण बताया, तो उसमें अडिग आत्मविश्वास का उदय हुआ। उसने भरद्वाज के आश्रम में ही 100 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने का संकल्प लिया। वो इस शर्त के साथ ग्रहण किया कि उसके इन यज्ञों में महर्षि भरद्वाज ही ब्रह्मा बनेंगे और यज्ञ का पूरा क्रियाकलाप उन्हीं की देखरेख में देश के बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा संपन्न किया जाएगा। पुरंदर का निवेदन सुनकर महर्षि भरद्वाज ने भी अश्वमेध यज्ञ सफल कराने की जिम्मेदारी ले ली और इस बात की खबर पूरी धरती और स्वर्गलोक तक जा पहुंची। धरती पर तो ऐसा एक भी राजा उस समय नहीं था जो पुरंदर के इन यज्ञों में बाधक बनता। बड़े बड़े प्रभावशाली राजा पहले से ही वश में किए जा चुके थे। जो 2-4 शेष बचे थे, उनमें भी ये हिम्मत नहीं थी कि महर्षि भरद्वाज से टक्कर लेते। और इधर महर्षि भरद्वाज ने अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ आदि अनन्याय महान ऋषियों को भी पुरंदर के यज्ञ में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया था। ये सब के सब ऋषि इतने प्रभावशाली थे कि उनके मंत्र और तपोबल के सामने आंख उठाने की शक्ति तो खुद देवराज इंद्र में भी नहीं थी। इसलिए जब पुरंदर के इन यज्ञों की चर्चा से देवलोक भी आतंकित हो गया, तो देवराज से भी कुछ करते धरते नहीं बन पड़ा। उनके मित्रों, परिषदों और सुभेष्यों की सभी पुरानी चालें असफल हुई। इधर पृथ्वी पर जब पुरंदर के 100 अश्वमेध यज्ञों का क्रम शुरू हुआ, तो बिना किसी विघ्न बाधा के वो चलता ही रहा। यज्ञ के घोड़े के साथ पुरंदर की विशाल वाहिनी सेना जिस ओर चलती, उस ओर के राजा और शासक एक साथ मिलकर पुरंदर के सैनिकों का अभिनंदन करते और खुद अपने अपने पास से यज्ञीय अश्व की रक्षा के लिए सेनाएं कर देते। चारों दिशाओं में सिर्फ यही होता रहा और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत थोड़े ही दिनों में राजा पुरंदर ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरे किए, तो भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप आदि महान ऋषियों के मंत्र बल से सभी देवता यज्ञ मंडल में प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उन्होंने राजा के हविष्यान यानी यज्ञ से उत्पन्न अन्न को खुद आकर ग्रहण किया। यही नहीं, इन महर्षियों के प्रभावशाली मंत्र बल के सामने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी राजा पुरंदर के यज्ञ में खुद भाग लेना पड़ा और पुरंदर को आने वाले इंद्र की दुर्लभ उपाधि से वशीभूत और उस दुर्लभ इंद्र की उपाधि को प्राप्त करने का वरदान दिया। धरती पर तो ऐसा संयोग बहुत दिनों बाद हुआ था। अब खुद ही सोचिए, पुरंदर को इंद्र की उपाधि मिलने पर देवलोक में क्या हुआ होगा। जब देवलोक में ये समाचार पहुंचा, तो देवलोक तो भाई जैसे मृत्युलोक में बदल गया हो। सबके चेहरों पर सन्नाटा, चुप्पी साधे हुए देव। भाई, मानवता की इस महान विजय ने देव जाति को तो जैसे झकझोर दिया। चारों ओर से उसकी धैर्य और गंभीरता का लोहा माना जाने लगा। पुराणों का कहना है कि राजा ने अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर पुरोहितों और ऋषियों मुनियों में इतना प्रचुर दक्षिणा बांटी कि वो दक्षिणा उनके कई पीढ़ियों के लिए काम आती रही। धरती पर तो कोई दीन दुखिया बचा ही नहीं। जो भी राजा के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुँचे, वो सब पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए धनवान बनकर लौटे। सारी जगह चारों तरफ सदाचरण, नैतिकता, सत्यपरायणता, अद्रोह और मैत्री का ऐसा मनमोहक वातावरण बन गया था कि राजा पुरंदर को भी ये धरती छोड़कर स्वर्ग का आधिपत्य स्वीकार करना अच्छा नहीं लगा।
अपने लिए धरती के सारे निवासियों के प्रेम और आदर को छोड़कर वो अनेक वर्षों तक स्वर्ग नहीं गए। और उधर दूसरी ओर स्वर्गलोक के देवता उनकी अगवानी की बहुत जोरों शोरों से प्रतीक्षा करते रहे। और इधर पृथ्वी और उसके निवासियों के प्रति राजा के दिल में इतना अधिक स्नेह भर गया था कि वो पृथ्वी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब बहुत दिनों बाद उन्हें देवलोक का एक संदेश मिला कि अब धरती पर उनके राज्य शासन की अवधि पूरी हो चुकी है, तो एक दिन बड़ी अनिच्छा से चुपचाप बेचारे देवराज इंद्र के पुष्पक विमान में चढ़कर वो अमरावती को चले गए। राजा पुरंदर के स्वर्ग चले जाने की चर्चा से धरती पर तो हाहाकार मच गया। लोग मानो सुन्न हो गए। लेकिन उनके नीति में निपुण मंत्रियों और उत्तराधिकारियों ने बड़ी ही आसानी से और बड़े ही समझदारी से जनता का ये शोक संवेग दूर किया और उनके ही अनुसार बताए गए मार्ग से शासन का ऐसा प्रबंध किया कि धीरे धीरे दोबारा शांति बनी रही। और उधर स्वर्गलोक के देवताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ पुरंदर का स्वागत किया और कई युगों के बाद इंद्र के महान पद पर पुरंदर जैसे प्रीतम और प्रतापी महाबली सम्राट का अभिषेक कर आनंद में मुग्ध हो गए। देवताओं के छठवें इंद्र मनोजब ने जब पुरंदर को अपना पदभार सौंपकर विरक्त का जीवन शुरू किया तो देवताओं ने अपार हर्ष ध्वनि की और बड़े बड़े उत्सव मनाए। देवताओं का स्वामित्व ग्रहण करने के बाद यानी देवताओं का राजा बनने के बाद पुरंदर ने देवताओं के सहज वैरी यानी असुरों को भी अपने अधीन कर लिया। वो कैसे कि उन्होंने ऐसा करने के लिए असुर सम्राट पुलोमा की महान रूपवती कन्या शची के साथ शादी कर ली। शची जब इंद्राणी बनी तो उसके बाद बहुत सालों तक देवताओं और असुरों में बहुत ही गाढ़ी मित्रता बनी रही और बढ़ती रही। इसका असर ये हुआ कि कई सालों बाद और कई युगों बाद देवताओं ने एक अपूर्व सुख शांति का अनुभव किया और इस बात के लिए उन्होंने पुरंदर की भी जय जयकार लगाई। यम, कुबेर, करुण, पवन, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य आदि ने पुरंदर के सच्चे हितों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई यानी उनके प्रति वफादार रहे और उनकी मदद भी की। और पुरंदर ने भी बहुत ही न्याय से और सच्चाई से देव जाति के कल्याण में रुचि ली। शची से पुरंदर को 2 संतानें हुई। एक पुत्र जिसका नाम देवगुरु बृहस्पति ने जयंत रखा और एक पुत्री जिसका नाम जयंती रखा। लेकिन पुरंदर ने इंद्र हो जाने के बाद भी अपने प्यारे पृथ्वी निवासियों के लिए उनकी प्रेम भरी भावना का आदर करते हुए अपना नाम नहीं बदला, वहीं का वही पुरंदर ही रखा और ये घोषणा कर दी कि मैं दोनों लोक निवासियों के प्रति समान हित चिंतक बनाए रहना चाहता हूँ यानी दोनों लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ। मेरे लिए दोनों ही एक समान हैं। और कहने लगे कि इसलिए आप मेरा धरती वाला ही नाम रहने दें जिससे पृथ्वी लोक के निवासियों को मुझसे कोई दुराव ना रहे यानी उन्हें मुझसे दूरी महसूस ना हो। हालांकि अपनी उच्चता का अभिमान रखने वाले देवताओं को पुरंदर का ये उत्तर संतोष नहीं दे सका, लेकिन वे कर ही क्या सकते थे। विवश होकर 7वें इंद्र का पुरंदर नाम उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। पुरंदर इंद्र के शासन में धरती और स्वर्ग के संबंधों में बड़ी मधुरता आ गई। यज्ञ का प्रचार ज़्यादा हुआ और ज़्यादातर प्रतिदिन धरती पर कहीं न कहीं देवताओं का स्वागत समादर होने लगा। उधर जहां असुरों में भी देवताओं के लिए कटुता और संघर्ष के बादल छाए रहते थे, वहां पुरंदर की पत्नी शची के प्रयत्न से हास परिहास और मधुर प्रसंगों की वर्षा होने लगी यानी मित्रता में बदल गई। और इस तरह कई युगों बाद धरती, स्वर्ग और असुर लोक में पुरंदर के प्रताप से अपार सुख शांति का समुद्र दौड़ाना शुरू हो गया। अरे भाई, अब तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी सुख की नींद आने लगी थी। लेकिन देवराज पद का सिंहासन भी तो ऐसा था कि उस पर बैठकर
पुरंदर के लिए काफ़ी समय चिरकाल तक यथापूर्व बना रहना आसान नहीं था। स्वर्ग के साम्राज्य में बने रहने के कारण बहुत दिनों तक उसकी बुद्धि पृथ्वी लोक जैसी नहीं रह सकी। यानी स्वर्ग लोक में रहते रहते धरती का वो पुरंदर समाप्त हो गया, जिसकी न्याय निष्ठा, विनयशीलता, सच्चरित्रता, धार्मिकता और लोकप्रियता पर विष्णु को भी ईर्ष्या होती थी। असुर कन्या शची के अपार सौंदर्य सिंधु में डूबने के लिए पुरंदर ने मदिरा का जो सहारा लिया, तो मानो हमेशा के लिए उसके बल विवेक न्याय न्याय की समाप्ति हो गई। उसमें भोग विलास की ऐसी इच्छा उपजी कि पूरा स्वर्ग साम्राज्य सिहरने लगा। देखा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जैसा भी आहार खाता है उसका चरित्र भी वैसा ही बनने लगता है। जहाँ पहले वो देव जाति के हितों के लिए दिन रात चिंता किया करता था, वहीं शची के अंतःपुर से बाहर निकलने का भी उसे अवकाश नहीं रह गया। देवगुरु बृहस्पति के भी वो अब अवज्ञा करने लगा, यानी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने लगा। और जब देवताओं का स्वामी होकर देवलोक की ही उसे चिंता नहीं रह गई थी, तो असुरों और पृथ्वीलोक के निवासियों की चिंता वो कैसे कर सकता था। असर ये पड़ा कि देवताओं के सहज वैरी असुरों का पुराना वैमनस्य फिर टूट पड़ा, यानी देवता असुर परस्पर विरोधी बन गए। इधर धरती के निवासियों में भी देवताओं के प्रति विरक्ति और उपेक्षा की भावना उपजने और बढ़ने लगी। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने सही समय देखकर पुरंदर को उसके वर्तमान जीवन से विरत करने की जो बड़ी चेष्टा की, बहुत बड़ी इच्छा की, तब जाकर पुरंदर को कुछ होश आया। उन्होंने बृहस्पति के सलाह से सर्वदेवराध्य शंकर के दर्शन के लिए कैलाश शिखर पर जाने का निश्चय किया। शंकर जी ने इंद्र की मनोवृत्ति की परीक्षा के लिए भयंकर गणपति का रूप धारण किया और इंद्र के साथ बृहस्पति के मध्य मार्ग को पहले से ही ऐसा घेर लिया कि किसी को आगे जाने का स्थान नहीं रह गया। अब हुआ यूं कि कैलाश के मार्ग में ही अश्विनी कुमार नासत्य और दष्ट्र की बृहस्पति से भेंट हो गई थी और वो किसी बारे में उनसे बातें करते हुए मंद गति से चल रहे थे, यानी धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन इंद्र को अपनी प्राण प्रिय शची और वारुणी यानी मदिरा का ये थोड़े समय तक दूर रहना भी असहनीय था। वो बृहस्पति के संतोष के लिए किसी भी तरह जल्दी से जल्दी शंकर जी का दर्शन करके शची के पास पहुंचना चाहते थे। इसलिए बृहस्पति और दोनों अश्विनी कुमारों की बातों के बीच में ही छोड़कर वो कुछ तेजी से आगे बढ़ गए थे। कुछ आगे पहुंचने पर जब पुरंदर ने बीच ही रास्ते में एक विशाल गणपति द्वारा अपना मार्ग रोका हुआ देखा, तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ये भी ध्यान में नहीं आया कि हम शंकर जी के आश्रम के पास आ गए हैं और उनके आश्रम के पास खुद उनके या उनके गण के सिवा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सच कहा है कि क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है। अपने बल और अपने प्रभाव की मदिरा में वो इतने डूब गए कि उसी समय अपना वज्र उठाकर उस गणपति को दूर हटाने की चेष्टा करते हुए क्रोध भरे स्वर में बोले, अरे दुष्ट, तू बता कौन है जो देवराज का मार्ग रोकने की कुचेष्टा करता है। बता, शंकर जी यहाँ हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं। लेकिन गणपति ने कोई उत्तर देना तो दूर, उसकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखी और जैसे पहले से रास्ता रोक के वो खड़ा था, उससे भी ज़्यादा रास्ता रोककर वो खड़ा हो गया और देवराज इंद्र उसे वज्र के ढकेल से दूर हटाने पर असफल रहे। अब भाई देवराज को तो और भी ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने एक प्रत्यक्ष अपमान देखकर उस गणपति को मार डालने के लिए अपना प्रचंड वज्र फिर उठाया। उनके वज्र उठाते ही धरती जोर से हिल गई, आकाश के तारे एक दूसरे से टकरा गए, बड़े बड़े गिरी गूंज उठे।
नदियों के जल स्थल के ऊपर बहने लगे और सारे ओर अपार भय फैल गया। देवताओं के लोक में तो भयंकर अपशकुन हुए। राजधानी अमरावती की मुख्य पताका का दरवाजा अपने आप टूट गया और उसकी डंडी भी जमीन पर गिर पड़ी। सती को भी अशुभ बातों का अनुभव सा होने लगा। वो बिना ही किसी वजह रोने लगी। लेकिन ये क्या? देवराज पुरंदर का वज्र उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा और वो गणपति ज्यों का त्यों पुरंदर का अपमान सा करता हुआ बीच ही रास्ते से अकड़ा खड़ा ही रह गया। अपने मनुष्य जीवन में पुरंदर को ऐसे अपमान का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। पुरंदर अब बगल से आगे निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गणपति ने इस बार उन्हें धक्का दिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर पुरंदर और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए। भाई पुरंदर का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा था। अब वो इतने क्रोध में आ गए कि गणपति को मारने के लिए बड़ी तेजी से दौड़े। अपना वज्र उठा लिया, साथ में कुछ बुरा बुरा भी बोलते रहे। अब हमारे महादेव में भी तो बहुत क्रोध है भाई, लेकिन उनका क्रोध तो तभी आता है ना जब कोई भी बात हद से पार चली जाती है। अब शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और बस वो अपनी ज्वाला से पुरंदर को राख कर देने के लिए जा ही रहे थे कि अचानक से उनके सामने अश्विनी कुमार और बृहस्पति आ खड़े हुए। लेकिन अब उनकी आंखों से तो तीसरे नेत्र से तो ज्वाला बाहर निकल चुकी थी ना, उसे संभालना अब किसी के भी वश में नहीं था। उस ज्वाला का ज़्यादा से ज़्यादा वेग तो बृहस्पति पर ही पड़ा, लेकिन साथ ही शंकर जी की इच्छा से देवराज पुरंदर का शरीर बिना किसी हिले डुले धरती पर गिर पड़ा और उनकी वो लोक विमोह सहज सुंदरता नष्ट हो गई। देवगुरु बृहस्पति ने अपने मंत्र बल से अपने शरीर को राख होने से बचा लिया था, फिर भी देवराज पुरंदर की रक्षा वो नहीं कर सके। जब उनके कई सारे प्रयत्नों के बाद, कई सारी कोशिशों के बाद भी पुरंदर को कोई फर्क ना पड़ा, तो बिजली की तेजी से ये बुरा समाचार सारे देवलोक, पृथ्वीलोक और असुरलोक में फैल गया। बेचारे देवताओं के शोक का तो ठिकाना नहीं रहा और पुलोमा की पुत्री इंद्राणी शची का बहुत बुरा हाल हो गया। वो बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके सिर की चूड़ामणि टूट गई, वेणियाँ बिखर गई और रक्त कमल दयालत नेत्र रोने लगे। जयंत और जयंती जो पुरंदर के पुत्र और पुत्री थे, उनको तो कुछ सुझाई ही नहीं पड़ रहा था और वो भी सिर पीट पीट कर रो रहे थे। युगों बाद देवलोक में आई इस भीषण विपदा की बाढ़ में डूबती देव जाति को संभालने की क्षमता बृहस्पति के सिवा किसी और में नहीं थी। लेकिन शिव जी का क्रोध इतना अपार था कि उसमें उन्हें भी पहले था नहीं मिल सकी। देवगुरु बृहस्पति शंकर की स्तुति में लग गए। फिर तो आशुतोष शंकर जी की प्रसन्नता का उदय हुआ। अपने गुरु महर्षि अंगिरा के बेटे बृहस्पति की मान रक्षा के लिए उन्हें पसीजना ही पड़ा और बाद में बृहस्पति की हजारों प्रार्थनाओं के उत्तर में उन्होंने कहा, देवगुरु, तुम्हारी इच्छा को चोट पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि पुरंदर का अभिमान और अपराध माफ़ करने योग्य नहीं है, फिर भी देव जाति की रक्षा, शची और उसकी संतानों का करुण क्रंदन और आपकी हजारों प्रार्थनाओं की वजह से मैं उन्हें दोबारा से जीवन दान देता हूँ। तुम मूर्छित देवराज पुरंदर के सारे अंगों पर अपना हाथ फेरो। बृहस्पति ने शिव जी को प्रणाम करके कर कमलों के स्पर्श से देवराज पुरंदर की मूर्छा दूर हो गई। वो मुस्कुराते हुए ऐसे उठ बैठे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अपने सामने शंकर जी को प्रत्यक्ष पाकर उन्हें उस घटना का दोबारा से स्मरण हो आया था, यानी वो घटना उन्हें दोबारा से याद आ गई थी। इसलिए लज्जा से भीग कर वो शंकर जी की स्तुति करने लगे। पुरंदर की स्तुति ने शंकर जी का क्रोध शांत कर दिया
और शंकर जी ने पुरंदर को अपने गले से लगाते हुए कहा, वत्स, मनुष्य हो या देवता, कोई बड़ा पद पाने पर उसे अपना विवेक और विनय नहीं छोड़ना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, आलस्य और विलासिता, इन सब दुर्गुणों का त्याग किए बिना कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर काफ़ी लंबे समय तक आसीन नहीं रह सकता। ये ऐसे दुर्गुण हैं जिनमें से किसी एक के कारण भी कोई अपने पद से हटाया जा सकता है। यानी इनमें से कोई एक भी विकार अगर आ जाए तो उनका जो सम्मान और ऊंचा पद होता है वो गिरकर चूर चूर हो सकता है। आज तो बृहस्पति की वजह से तुम्हारे जीवन की रक्षा हो गई, लेकिन आगे फिर से ऐसा कभी मत करना। देवराज पुरंदर ने शंकर की आज्ञा से आशीर्वाद के समान शंकर जी के इस उपदेश को स्वीकार किया और देवगुरु बृहस्पति के साथ वो उनके चरणों में शीश झुकाकर देवलोक को वापस चले आए और तब से फिर कभी उन्होंने ऐसा अवसर नहीं आने दिया। पुराणों में कहा गया है कि शंकर जी द्वारा इंद्र को इस प्रकार दोबारा से जीवन देने की वजह से इस घटना के बाद बृहस्पति का दूसरा नाम जीव पड़ा और उनके सदुपदेशों और प्रेरणाओं का पुरंदर के जीवन क्रम पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो चिरकाल तक यानी लंबे समय तक देवताओं के स्वामी बने रहे और अपने पद से हटे नहीं और ना ही निर्बल पड़े। इसलिए दोस्तों, हमें भी ऐसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए और अगर कभी थोड़े बहुत आ भी जाते हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और अगर ऐसे दुर्गुणों के कारण अगर हमें कोई दंड भी दे देता है या हम पर क्रोध भी कर देता है तो उसे स्वीकार करके अपनी कमियों को ठीक कर लेना चाहिए। अगर पुरंदर महादेव और बृहस्पति की बात ना मानते तो आगे भी उनका कल्याण ना होता।